हम बात कर लेते हैं कुछ कनकेव मिरर के एजम्पशंस की। एजम्पशंस ये क्यों, अभी आप समझेंगे कि एजम्पशंस हम क्यों लेते हैं। आपने देखा वो बचपन में आपके साथ जो भी पढ़ाया गया, बड़े होने पर उसको हमने करेक्ट करते गए, मतलब धोखा दिया गया एक टाइप से आपको। सनराइजेज इन द ईस्ट, और फिर पता चला सनराइज नहीं करता है, अर्थ घूमता है चारों तरफ। फिर पता चला कि सन जो है एक जगह फिक्स है। फिर क्या पता चला, मोशन पढ़ाया गया तो कि सर वो तो अब सन भी रेस्ट पे नहीं है, वो भी घूम रहा है। खैर सब बातें छोड़े, हम बात करते हैं अपने एजम्पशंस की। तो सबसे पहले एजम्पशंस लिख लेते हैं, ठीक है। एजम्पशंस, किसके एजम्पशंस की बात हो रही है तो आपको क्लियर पता है, यहाँ पे हम कनकेव मिरर के एजम्पशंस की बात करेंगे। एजम्पशंस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। अब यहां पे देखिए फर्स्ट एजम्पशन क्या लेंगे, थोड़ा सा लाइट के नेचर को समझ के तब आप इस बात को समझेंगे कि ये जो मिरर हमने लिया ये ऐसा नहीं होता है। ये क्या बात कर रहे हैं सर, इतना आपने पढ़ा दिया और कह रहे हैं फिर मिरर ऐसा नहीं होता। हाँ, ये मिरर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए ध्यान समझिए, ये मान लीजिए एक लाइन है ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक मैंने रे ड्रॉ की यहां से और फिर यहां से इसको मैं नीचे लगा। पता है कि वो पैरेलल मैंने ड्रॉ किया तो कहां से निकलेगा, तो फोकस से। ये जो पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है ये कहां से निकल रहा है, तो ये फोकस से, ये फोकस है इसका, ठीक है। क्या दिक्कत है सर, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखेंगे, अब एक रेड रे ड्रॉ करते हैं, रेड रे ड्रॉ करते हैं यहां से। अब आपको ये पता है ये भी कहां से निकलेगी, तो ये भी फोकस होते हुए निकलेगी, फोकस होते हुए निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये भी फोकस से निकला है और ये भी फोकस से निकला। दिक्कत कहाँ पे आ गई, अब दिक्कत देखिए कहाँ पे आ रही है। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे करते हैं जूम, फिर देखते हैं दिक्कत। अब देखिए क्लियर कट कि इसको पहले बाकी चीज़ों को इरेज करते हैं ताकि मैं समझा सकूँ क्या बातें हो रही हैं। मतलब इसको करते हैं इरेज, ठीक है, इसको करते हैं इरेज और इसको इंटरैक्ट, ठीक है, खत्म। ये इरेज रेड रे और येलो रे, इन दोनों को अगर ध्यान से आप देखिए, रेड रे को और येलो रे को, येलो रे को और रेड रे को ध्यान से देखिए। जो येलो लाइन है तो ये आई और आर मिला के, मतलब पूरी जो येलो लाइन है, तो येलो लाइन लेंथ, अच्छा येलो से लिखते हैं इसको, रेड, हाँ येलो से लिखते हैं। तो यहाँ पे येलो लाइन, इसकी जो लेंथ है ये ग्रेटर देन है रेड लाइन से। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि यहां पे आप देखेंगे कि जब येलो लाइन की लेंथ ज्यादा है और रेड लाइन की लेंथ कम है, तो यहां पे आप रेड लाइन जो है, रेड जो रे है ये पहले ही निकल जाएगी और येलो लाइन बाद में आएगी। इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमारी इमेज वहां पे बनाने के लिए हमने ये जाना है कि दोनों लाइन एक साथ एक पॉइंट पे आके मिलनी चाहिए। और यहां पे क्या हो रहा है, एक लाइन पहले ही निकल गई, एक लाइन पहले टाटा बाय बोल के निकल गई और दूसरी लाइन जो है वो लाइन आप देख रहे हैं कि बाद में आ रही है। मतलब रेड लाइन पहले ही निकल जाएगी क्योंकि उसको कम दूरी ट्रैवल करना है और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कोई भी लाइन हो उसके लिए सेम है। रे जो है वो जो लाइट की रे है वो सबकी स्पीड सेम है। अब क्या हुआ, तो रेड पहले ही निकल गया और येलो बाद में आया। अब येलो बाद में है, उससे क्या फर्क पड़ा कि यहां पे अब इमेज ही नहीं मिली। तो इसका क्या तरीका, हमने इतना कुछ पढ़ लिया तो इसके कुछ तरीके हैं कि हम जो ये रे लिए, मतलब ये जो मिरर लिए हैं स्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल मिरर का हमने जो पार्ट लिया है, ये जो कर्वेचर हमने लिया है, ये जो कर्वेचर हमने लिया है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। इसको क्या करते हैं, हम पैराबोलिक लेते हैं। देखिए तो इसको यहाँ पे हम लेते हैं पैराबोलिक, ये ऊपर करते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं आपको पैराबोलिक लेके, यहाँ पे ले पैराबोलिक ले लिए और यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसकी, सॉरी गलती से ऐसा हो जा रहा है, ये
दिमाग इधर उधर है, ये इसका सी है, सेंटर है, तो फोकस कहाँ पे होगा, तो यहीं पे कहीं होगा बीच में, फोकस यहीं पे कहीं होगा बीच में। हाँ, तो ये लेने से क्या फायदा हुआ, तो ये लेने से फायदा ये हुआ, आप ध्यान से देखिए कि अब जो रे आएगी, ये रे आया रेड, ठीक है ना, ये रेड गया इंसिडेंट और ये रेड यहाँ से क्रॉस किया, ये यहाँ से निकल गया। अब देख रहे हैं, और फिर दूसरी, तो यहाँ से देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें, इसको सबको मिटा के, पहले ये सब इरेज करते हैं, पार्शियल स्ट्रोक, और ये सब डिलीट। हाँ, अब अगर इसको आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रेड लाइन और येलो लाइन, इनकी लेंथ सेम हो गई। लेंथ क्यों सेम हो गई, पैराबोलिक कर दिया, येलो को हमने ज़्यादा चलवा दिया, हमने उसका जो ये जो मिरर है, ये जो मिरर हमने लिया है, इस पे हम थोड़ा सा गेम खेल गए कि जिसको कम चलना था उसके टाइम पे मिरर को पीछे कर दिया। अब यहां पे आप देखेंगे कि रेड लाइन और येलो लाइन इक्वल हो गए, तो मतलब रेड लाइन लेंथ ऑटो करेक्ट, इसको हटाते हैं, हाँ अच्छे से लिखते हैं इसको, रेड लाइन लेंथ, जी नहीं लिखने देगा क्या यार, कोई बात नहीं, लिखने देगा, GTH, हाँ अब लिखने देगा। हाँ, रेड लाइन लेंथ जो है ये इक्वल है, किसके इक्वल हो गई, येलो लाइन लेंथ के, येलो, हाँ हाँ भाई येलो, ठीक है, येलो लाइन लेंथ के बराबर हो गई। जूम इन करके देख लें सब, तो आइए सब जूम इन करके देखते हैं। जूम इन करके सब हमने देख लिया कि अब देखिए, तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये मतलब हाइलाइटर्स दिखा देते हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर है ये एक पैराबोलिक मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, अगर रियली में देखा जाए तो ये पैराबोलिक होता है, ये पैराबोलिक होता है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है ये क्या निकला, ये पैराबोलिक निकला। मतलब हम जो भी स्फेरिकल के बारे में पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर्स नहीं है, पैराबोलिक मिरर है, लेकिन हम मान लेते हैं कि स्फेरिकल है। क्यों ऐसे क्यों कर देंगे, हम कैसे कर देंगे ऐसे, तो क्योंकि हम इसको बहुत छोटा बनाते हैं, और अगर बहुत छोटे सेक्शन की, छोटा का मतलब, तो पहले इसको ना मिटा के आपको दिखाते हैं। देखिए हम करते क्या है, हम इतना छोटा पार्ट लेते हैं, जहाँ पे हाइलाइटर चल रहा है आप ध्यान दीजिए, ये कनकेव मिरर में हाइलाइटर मैं चला रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो P वाला जो पार्ट है, इतना छोटा, हम बस इसको लेंगे और इसको इतना छोटा, बस। अब देखिए अगर बहुत छोटा हो गया, अगर बहुत छोटा लिया है, तो आपको पैराबोला और स्फेरिकल मिरर का जो कट सेक्शन है वो दोनों लगभग बराबर हो गया। तो यहाँ पे इसीलिए जो है हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हम इतना स्मॉल सेक्शन लेते हैं, इतना स्मॉल सेक्शन उठाते हैं कि यहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं, तो दोनों यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि ये स्मॉल सेक्शन लेंगे तो दोनों बराबर। तो दूसरा एजम्पशन क्या, कि हम जब बात करेंगे तो बहुत छोटे सेक्शन की बात करेंगे, बहुत छोटे सेक्शन की। छोटे सेक्शन में बात करने से क्या होगा कि पैराबोला स्फीयर वहां पे सेम होता है, ठीक है, ओके करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो जो रेज को भेजेंगे पैराएक्सियल रेज होंगे, वो क्या हो गए, ये नया टर्म क्या हो गया, तो इन सबको उड़ा देते हैं। हम जो रेज भेजेंगे वो पैराएक्सियल भेजेंगे। पैराएक्सियल मतलब एकदम जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर भी और यहां पे भी, इसके पैरेलल में जब रेज जब भेजेंगे ना, तो एकदम इसके करीब से निकालेंगे, पास से निकालेंगे। ये दूर से नहीं निकालते हैं, रियली में ऐसा दूर से नहीं होता है। ऐसा क्यों, वही सेम लॉजिक कि हम पैराबोलिक की बात कर रहे हैं, तो पैराबोलिक की बात जब कर रहे हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है कि छोटा रहेगा तो स्फीयर और पैराबोला सेम रहेगा।
तो एक और एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि अब जितने भी रेज ड्रॉ करेंगे ये टोटल रेज जो होंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम पास में होते हुए निकलेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगा वो हमने देख लिया कि पैराबोला जो है, हम पैराबोलिक जो है इस शेप जो है और स्फीयर शेप जो है, छोटे सेक्शन की बात करेंगे तो बराबर, और उस छोटे सेक्शन में भी हम देखेंगे कि हम एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पास से होकर निकाल देते हैं। तो ये हमने तीनों एजम्पशंस की बात की, तीनों एजम्पशंस आपको यहाँ पे फ्लैश हो जाएंगे।